नगर निकाय चुनाव 18 तारीख को होना है। उसको लेकर सभी प्रत्याशियों के द्वारा जोर आजमाइश लगाई जा रही है। अभी हम जमुई नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में है, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम प्रत्याशी के साथ ये जो समर्थक है, क्या में हजारों हजार की संख्या में प्रत्याशी के साथ ये समर्थक इनके साथ हो गए हैं। इनसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार जीत होती है तो अपने वार्ड के जनता के लिए क्या क्या विकास करेंगे, और इतनी जो जनता इनके साथ इस बार समर्थन दे रहे हैं तो क्या कारण है जो जनता इनके साथ इतनी बड़ी संख्या में समर्थन दे रहे हैं। पहले क्या नाम होगा? कंचन सिंह। तो अपनी जनता से पहले क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जनता ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो जनता के विश्वास पर हम खरे उतरेंगे 100%। जो भी सरकारी योजना है सभी का लाभ हम जनता को दिलाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा। जितना हो सके उतना हर संभव प्रयास कीजिएगा। देखिए, हर वार्ड में जिस तरह से आपके साथ समर्थक है, आज रोड शो हो रहा था, बड़ी पैमाने पर जनता आपके साथ थी, तो इतना प्यार, इतना आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त हो पा रहा है? इस तरह का जो समर्थन है, इस तरह का वार्ड में किसी भी जगह पे हम लोग को चुनाव देखने को नहीं मिला है, जिस तरह से आपके चुनाव में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये जनता का प्यार है। 5 साल हम लोग हारने के बावजूद भी जनता से जुड़े रहे और जनता के हर सुख दुख में हम लोग 24 घंटे साथ रहे। कभी भी एक कॉल भी गया हम लोग जुड़े रहे। सरकार की कौन कौन सी योजना पिछले कई साल से घूम रहे हैं, तो कौन कौन सी योजना है जो निवर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं वो अपने धरातल पर नहीं उतार पाए? उनका कुछ काम ही नहीं दिख रहा, बिल्कुल जीरो। कुछ भी काम नहीं, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं दिख रहा है। ना इंदिरा आवास दिख रहा है, ना नल जल योजना दिख रहा है, ना वृद्धा पेंशन दिख रहा है। जितना भी सरकारी योजना है धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम तो जन जन से जुड़े हैं, सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि पुराने कार्यकाल में जो भी मुखिया रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है। सभी लोगों का कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ है, हमें अब बदलाव चाहिए समाज में, हमें अच्छे लोगों को चुन के लाना है यहाँ पर समाज में। तो यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे साथ जनता का जो भीड़ उमड़ पड़ा है, सबसे बड़ा यही मुख्य कारण है कि लोग बदलाव चाहते हैं, समाज बदलाव चाहते हैं। वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लग रहा है जनता का किस तरह से समर्थन आप लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम चुनाव हारने के बाद, मेरी वाइफ जब चुनाव हारी उसके बाद हम कभी गांव, सब लोगों का कहना था कि इसको एक बार हरा दो, ही चुनाव गांव छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन और ये बाहर से आया है, ये बाहरी आदमी, हमको गांव के लोग ही बाहर के बना दिए थे। लेकिन हम अपना माने जो हमारे अंदर शक्ति था वो हम अपना पूरा ताकत लगा दिए और हम सबको दिखाए कि नहीं, हम इस गांव के हैं और इस गांव के रहने वाले हैं, हम साबित कर दिए। और इसी का जो प्यार और स्नेह सभी जनता का जो हमको मिला, ये उसका परिणाम है जो आज आप देख रहे हैं। इस तरह का मनोमन जो इस तरह का जो आप जनता समर्थन दे रही है, हम लोग अक्सर इस तरह का विधानसभा में देखते हैं किस तरह का जन सैलाब किसी प्रत्याशी के साथ उमड़ता है। रात हो या दिन, हमेशा 200-250 लोगों का समर्थन प्राप्त होना, कैसे इतना लोगों के बीच विश्वास जुटा पाए? ये हर जनता के दुख सुख में जो भी गांव के लोग हैं, वार्ड नंबर 15 के सबों के साथ, मतलब 24 घंटा अगर किसी के साथ कोई समस्या हो तो हम उस जगह खड़ा होने का काम किए। और जिनके बारे में कुछ भी दुख सुख में पता चला, हम तुरंत वहां हाजिर होते हैं। इसी का नतीजा है कि इतने लोग, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब मेरे साथ, सबों का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह मिला है। एक तरफ बिहार जातिवाद से भरा हुआ है और वहाँ आप जातियों के बंधन को तोड़कर आगे निकले हैं। ऐसे में अन्य प्रत्याशियों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम अन्य प्रत्याशियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आप लोग जो जात पात करके, और सबसे पहले तो जो जात पात करते हैं अपने जात को लेके बैठ जाते हैं, उनका नतीजा ये होता है कि अपने तो जात के नाम पर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद अपने जात के जो लोग हैं उनका सबसे पहले वो विनाश करते हैं। आज आप मेरे गांव के जो मुखिया हैं, उनके माने इस वार्ड में उनका जो टोला है, उस टोले की स्थिति क्या है आप खुद घूम के अवगत हो सकते हैं। घूमने से आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग एक तो गरीब हैं, सब लोग रोजगार करने वाले हैं, लेकिन किसी को कोई सहयोग नहीं। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं
जो आपकी प्रमुखता होगी? सबसे बड़ी योजना हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो गरीब पिछड़े लोग हैं जिनको मिलना चाहिए, आज 10 बरस में नहीं मिला। बहुत अफसोस के साथ हम कह रहे हैं इस बात को कि जो माने एक प्लास्टिक का पेपर डाल के समझिए उस पर जीवन अपना यापन कर रहे हैं, और ये 10 साल में, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना हर जगह बहुत तेज़ी से चला, लेकिन मेरा शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, नगर क्षेत्र में है, उसके बाद यहाँ आवास योजना नहीं मिल पाया। बहुत दुख है इस बात का हमको। एक दूसरा चीज़ है कि जो सड़क बनना चाहिए, जो नाला बनना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं हुआ। ना स्ट्रीट लाइट का सुविधा है मेरे गांव में सही तरीके से। नल जल योजना की आप बात किए, नल जल योजना का काम यहाँ हुआ, लेकिन पूर्ण रूपेण जो काम करना चाहिए नल योजना, वो कंप्लीट रूप से काम नहीं कर रहा है। वो फ्लॉप योजना है, मतलब नल सरकार की जो योजना है जी। और उसमें एक नल जल योजना मुखिया जी अपने घर के पास बना लिए, उसमें वो अपना ऑफिस बना लिए हैं, जो कि बहुत दुखद बात है। अंतिम समय में अपनी जनता से क्या अपील? हम अंतिम समय में जनता से यही है कि हमारा 18 तारीख को जो आने वाला मतदान है, उस दिन सब लोग मतलब सुबह से इसमें एकदम अपना एक पर्व के तरह लग जाएं और मतदान कराएं। देखिए, वार्ड नंबर 15 की जनता भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं कि जो इस प्रकार से समर्थन इन लोगों के प्रत्याशियों को दे रहे हैं, तो क्या कारण है जो इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी को इतना समर्थन मिल रहा है? मेरे गांव में इनके जैसा व्यक्ति एक भी पीछ नहीं है। 5 साल ही कह रहे हैं कि हम आप लोग के बीच में रहे थे 5 साल बीच में रह के गरीब गुरबा का सेवा किए। टोटल जितना भी काम है गांव का जीतल मुखिया नहीं किया, लेकिन यही खोखन बाबू पूरे काम किए। तो विश्वास है इन पर? पूरे विश्वास है, पूरे गांव का विश्वास है। अरुण मेहरा। तो क्या लग रहा है कि इस बार किसके साथ, किसका मूड है, जनता का मूड किधर है? टेम्पू छाप है सर, खोखन बाबू के तरफ। टेम्पू छाप है जी। आपका क्या नाम है? इंद्रदेव मंडल। तो क्या लगता है कि इस बार किसका हाथ मजबूत कर रहे हैं? मजबूत हम लोग खोखन बाबू का हाथ से मजबूत कर रहे हैं। व्यक्ति चारा भाईचारे हैं और गरीब का मसीहा है, इसलिए के सारे ग्रामीण इनको समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जहां देखा जाता है बिहार में जातिवाद पर चुनाव होता है, आप लोग जातियों के बंधन को तोड़कर इस बार इनके साथ इनके पास जाति प्रथा का कोई चीज है ही नहीं, जातिवाद का कोई है नहीं। सब गरीब गुरबा को साथ लेके चलते हैं, इसलिए गरीब भी इनके साथ चलता है। गरीब भी इसलिए साथ है, साथ मतलब है। इस बार जात पात का कोई इलेक्शन नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सहदेव यादव। तो इस बार जनता का मूड करने है खोखन बाबू तरफ पूरा मन पूरा बना दिया। पूरा एकदम 18 तारीख को जनता जीतेगी भाई, एक होकर के वोट देना। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, क्या लग रहा है इस बार किस तरफ है जनता? वार्ड नंबर 15 बोलने की जरूरत नहीं सर, दिख रहा है जनसैलाब से अंदाजा लगा सकते हैं। जनसैलाब हम लोग को दिख रहा है, लेकिन आप लोग जो इतना समर्थन में आए हैं, क्या वो कारण रहा है जो इनके साथ इतनी बड़ी संख्या में लगभग की जनता आ गई? इनके प्रति सम्मान, इनका प्यार, महिलाओं के प्रति उदारता है और बच्चों का है, जो 5-6 साल से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो उसके समर्थन में लोग आए, इनके प्यार और विश्वास को लेकर के आए हैं। क्या नाम हुआ? सचिता देवी। तो क्या लग रहा है इस बार बहुत बढ़िया चाचा आखिन, सबसे बढ़िया हम कहिए काली माँ बेचारा जी जाखिन, बहुत बढ़िया एकदम, बहुत विकास करो आखिर। हाँ, बहुत विकास करो आखिन। 3 साल से बहुत सबके गरीब के बहुत दाखिन, कम्बल दाखिन, गंगा पचा कम से कम 1800 आदमी के नहबैलखिन। तो हिनखरा ऐसा गाँव में के कहा के इतना मुखिया बनलखिन, कोई इतना तक ले नहीं करलखिन, बहुत करलखिन। आपका क्या नाम हुआ? राखी कुमारी। तो क्या लग रहा है इस बार? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको लग रहा है जल्द से जल्द जीत जाए, और 18 तारीख का में हमको जल्दी से इंतजार है। 18 तारीख का इंतजार है कि इनको मत देंगे? हाँ, जरूर देंगे। क्या नाम हुआ? जी, पूजा कुमारी। क्या बोल रहे थे कि 2-3 साल से क्या किए हैं? मतलब कि जो पहले जीता हुआ मुखिया नहीं कर पाया है, वो किए हैं। कौन सा काम था जो कि जीता हुआ नहीं कर पाए और ये किए? बहुत ऐसा है जो कि किए हैं, और किसी को कोई मुसीबत में है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अपना रुआ भी दिखाए हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको मतलब कि अपने तरफ से हर तरह से मुसीबत में भी और सुख में दुख में हर समय साथ देते हैं, सबका साथ देते हैं जी। चलिए, नगर निकाय चुनाव 18 तारीख को होना है। वार्ड नंबर जमुई नगर परिषद के वार्ड नंबर 15 में खड़े हैं, जहां पे प्रत्याशियों के द्वारा जोर आजमाइश लगाई जा रही है। लेकिन हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो जातियों के बंधन को तोड़कर सभी समाज को एकजुट कर
चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और तमाम सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का विश्वास जनता को दिला रहे हैं। अब देखना है कि 18 तारीख को इसी प्रकार से जनता इनका समर्थन में वोट देती है या नहीं। आप हमारे साथ हर छोटी बड़ी खबर के साथ बने रहें। धन्यवाद।